माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अनुसार नोएडा में सेक्टर 93A में सुपरटेक एमरल्ड टावर्स में 2 ट्विन टावर्स का डिमोलिशन का ऑर्डर सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। उस क्रम में 28 अगस्त यानी संडे जो है उसको 2:30 बजे सुपरटेक की दोनों ट्विन टावर्स का डिमोलिशन किया जाएगा। आज फाइनल स्पॉट विजिट और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग भी की गई है। यहाँ पे सभी तैयारियों को देखा गया है। मुख्यतः ये बताना चाहेंगे कि तैयारियां पूरी हो गई हैं। दोनों टावर्स में जो एक्सप्लोजिव्स लोड किए जाने थे, एक्सप्लोजिव्स भी लोड हो गए हैं। 28 तारीख को 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। लगभग 10 से 12 सेकेंड्स में दोनों टावर डिमोलिश हो जाएंगी। उसके अलावा जो डिमोलिशन के बाद जो सीएनडी वेस्ट है, लगभग 80,000 टन सीएनडी वेस्ट जनरेट होगा, जिसमें से लगभग 50 से 55,000 टन यहीं पे साइट पे यूज हो जाएगा फिलिंग में। बाकी जो है वो सीएनडी प्लांट पे उसको ब्रेक करने के बाद प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। दोनों टावर्स जो सुपरटेक में इस एरिया में 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज आसपास में रहती हैं। पहली यही सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट है, दूसरी जो है एटीएस है। दोनों में मिला के अराउंड 1400 फ्लैट्स है। 1400 फ्लैट्स में लगभग 7 से लेके 8,000 रेजिडेंट्स और उनका स्टाफ है। उनको संडे को सुबह 7 बजे तक खाली करा दिया जाएगा और ब्लास्ट होने के बाद एक बार साइट का विजिट एजेंसीज द्वारा करने के बाद उनको वापस आने के लिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। तो यानी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये पूरी दोनों टावर्स खाली करा दी जाएंगी। इसके अलावा जो एक्सक्लूजन जोन है वो 500 मीटर, लगभग 500 से 700 मीटर की विड्थ में बनाया गया है, जिसमें पूरी तरह से ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो भी लगभग 2 बजे से लेके 3 बजे तक डाइवर्ट रहेगा, बंद रहेगा। इसके अलावा फायर टेंडर्स, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, मेडिकल टीम्स, 2 सेफ हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल और यथार्थ हॉस्पिटल, जहां पे मेडिकल टीम सेंसिटाइज्ड रहेगी। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी कॉशन से एक रखी जाएगी। इसके अलावा जो रेजिडेंट्स के मेजर कंसर्न्स थे कि जो पुरानी टावर्स हैं उनमें जहां रिपेयर की आवश्यकता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट सुपरटेक ने करा दिया है, वो आज रिपोर्ट देंगे। लगभग 55 कॉलम्स आइडेंटिफाई किए गए थे जिनकी स्ट्रेंथनिंग करनी थी। उसमें से अराउंड 50 की स्ट्रेंथनिंग पूरी हो गई है, बाकी वो कल तक पूरे कर देंगे, ऐसा वो रिटर्न एश्योरेंस दे रहे हैं। क्रैक गॉजेस जो हैं वो क्रैक्स की मॉनिटरिंग के लिए 27 तक लगा दिए जाएंगे। उनका प्री एंड पोस्ट डिमोलिशन डेटा भी एनालाइज किया जाएगा। इसके अलावा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए भी डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं। तो तैयारी जो विभिन्न एजेंसीज हैं उनके द्वारा पूरी कर ली गई है। एक्सप्लोजिव जैसा मैंने बताया वो यहाँ पे लोड कर दिया गया है और सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। डिमोलिशन के बाद जो डस्ट होगा उस डस्ट को मैनेज करने के लिए क्या प्लान दिया गया है, कितने दिन तक उसका असर रहेगा और कितना? देखिए, इसका साइंटिफिक असेसमेंट करना संभव नहीं है, ना यूपीपीसीबी कर पा रहा है ना डिमोलिशन एजेंसी कर पा रही है। लेकिन जो भी डस्ट जनरेट होगा वो बहुत एक मिनिमम टाइम के लिए तभी जनरेट होगा। दूसरा, इमीडिएटली उसके बाद वो बिकॉज स्प्रेड आउट हो जाएगा। वाटर टैंकर्स, स्मोक गन्स यहाँ पे अथॉरिटी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स रहेंगी, पूरा सैनिटेशन स्टाफ जो एडिक्वेट होगा इस एरिया की क्लीनिंग के लिए वो नोएडा अथॉरिटी द्वारा लगाया जा रहा है। तो इम्पैक्ट तो होगा ही, लेकिन जो भी रहेगा उसको मिनिमाइज किया जा रहा है और जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उनके माध्यम से उसको मॉनिटर किया जाएगा, ताकि अगर जो लोग वापस आ रहे हैं उनको एक भय ना रहे कि वो आ रहे हैं तो वो सेफ है, तो वो डेटा उनसे शेयर किया जाएगा। नहीं, मॉक ड्रिल तो टेस्ट ब्लास्ट तो काफी पहले हो चुका है। जोन को लेकर क्या है? नो फ्लाइंग जोन का लिख दिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी को, बट आई डोंट थिंक आई हैव नॉट बीन एबल टू रिव्यू। आज स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट अभी सुपरटेक ने नहीं दी है, लेकिन उन्होंने एश्योर किया है दे देंगे। सीबीआरआई ने इधर अपने आप को स्टेशन भी कर लिया है और उनके हिसाब से जितना रिपेयर अभी तक हुआ है वो सही है। कुछ उन्होंने एडिशनल मेजर्स बताए थे वो इन्होंने कर दिए हैं, कुछ बचे हैं जो कल तक एश्योर किया है कर देंगे। तो शाम तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। जो वर्तमान स्थिति है उससे लगता है कि लगभग तैयारी हम लोग गो हेड देने की स्थिति में है, लेकिन फिर भी अगर कोई चेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हम लोग को लीवरेज दिया था कि हम लोग इसको 1 हफ्ते तक बफर रख सकते हैं।
तो जो आप अभी की सिचुएशन लग रही है, लग नहीं रहा जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लोग फाइनल कॉल एक बार शाम में सारी रिपोर्ट्स आने के बाद लेंगे। फाइनल डिमोलिशन के बाद भी जो क्रिटिकल जोन की टावर्स हैं, सुपरटेक की भी और एटीएस की भी, उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाएगा। थैंक यू मैम। पोल्यूशन लेवल कितना बढ़ेगा? ये टावर जो है नोएडा अथॉरिटी के करप्शन की मीनार रही, आपको लगता है कि मोरल मैसेज जाएगा इनके गिरने से? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे उसके क्रम में, बिकॉज पुराना मैटर था, गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली लेते हुए एसआईटी गठित की। 26 से अधिक अधिकारी इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट अलग अलग समय पे पाई गई। सबके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई, सबकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज इंस्टीट्यूट हुई। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है एंड डेफिनेटली सरकार की तरफ से भी और न्यायालय की तरफ से भी एक स्ट्रांग मैसेज है कि कहीं भी अगर वायलेशन है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इमेज इंप्रूव होगी इस डेमोलिशन के बाद? देखिए, इमेज आप ही लोग बढ़ाते हैं और आप ही लोग उसको कम भी करते हैं, लेकिन डेफिनेटली इस गवर्नमेंट में और नोएडा अथॉरिटी द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंटली और अकाउंटेबिलिटी के साथ काम किया जाए और जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाएं, जो काम कराए जाएं, वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कराए जाएं, जिससे सबको बेनिफिट। सबसे पहले तो डेट 28 की डिसाइड हो गई, 2:30 बजे ये ब्लास्ट होना है। उसके बाद पोस्ट डिमोलिशन के लिए मैडम ने जो भी किया है कि भाई मैकेनिकल इक्विपमेंट्स 150 से ज़्यादा लेबर, उसके बाद वाटर स्प्रिंकलर्स विद ट्रैक्टर्स, so all has been ordered by madam to their junior officers to deploy after the post demolition immediately once we give the all clear sound. ओके, ये जो जिन सोसाइटियों को खाली कराया जा रहा है वहाँ लोग कब तक आ जाएंगे? क्योंकि उनके लिए एक चिंता की बात है, एकदम सटी 5 से 6 बजे तक का एस्टिमेटेड टाइम है और हम उम्मीद करते हैं कि उनको 5 बजे 6 बजे तक हम वापस बुला लेंगे। सर, आपने कई सारे ट्रायल किए होंगे, अभी तक किसी ट्रायल में कहीं कोई चूक की बात सामने आई हुआ कुछ ऐसा? या सब कुछ अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है 100%। 2:30 बजे सर आप कितना एक्सप्लोजन इसमें लगाएंगे, अगर आप बता पाएंगे? हम लोग इसमें 3700 किलो तक अनुमानित है, अंदाजित है कि उतना एक्सप्लोजिव लगा है। ठीक है सर, शुक्रिया। फायर के यहाँ पे 2 फायर टेंडर की डिमांड की गई थी एडिफिस कंपनी द्वारा और वो 2 फायर टेंडर अधिकारियों के साथ यहाँ पर माउंट रहेंगे और जिससे कोई भी आकस्मिकता पड़ती है तो उनका प्रयोग किया जा सके। जैसा एडिफिस कंपनी ने बताया है, यहाँ पे फायर के रिस्क नहीं है और ये बिल्डिंग पूरी तरह से खाली रहेंगी। इनके जो पास की दोनों बिल्डिंग्स, एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज, ये दोनों पूरी तरह से खाली होंगी। इनमें जो व्हीकल्स हैं वो भी यहाँ से हटा दिए जाएंगे। तो फायर रिस्क जो है वो बहुत ही कम है। तो फायर की संभावना, जैसा एडिफिस ने बताया है अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर, उनमें फायर का रिस्क नहीं है। फिर भी हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आज जो मीटिंग हुई उसमें क्या कुछ स्पेशल दिशा निर्देश दिए गए सीईओ की तरफ से या कुछ? ये फायर से रिलेटेड बिंदुओं पर मैं चर्चा कर सकता हूँ। उसको लेकर के जो हमारी पहले की तैयारियां थी वो मैम संतुष्ट थी उससे और हम लोग उसी के अनुरूप आगे कार्य करेंगे। फायर कितनी गाड़ियां रहेंगी? 2 फायर टेंडर यहाँ पर रहेंगे, उन पर 2 फायर स्टेशन ऑफिसर भी रहेंगे और पूरा स्टाफ रहेगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम उसे और भी बढ़ा लेंगे। यहाँ की गाड़ियों के लिए, पार्किंग के लिए कहाँ व्यवस्था होगी? ये मेरा बिंदु नहीं है, वो बगल में बालक